ये उसने बनाया नकली थंब इम्प्रेशन और उसके बाद आधार और थंब इम्प्रेशन को ब्रीच करके पैसा निकाला। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट कर रहा था जिसमें आपको ओटीपी आने का भी सवाल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई ठगी के बारे में, जिसमें कि ठगों को ना ही आपका बैंक अकाउंट चाहिए, ना आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए, ना ओटीपी चाहिए और ना मोबाइल नंबर चाहिए, ना ही आपका एड्रेस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपकी कोई जानकारी वो नहीं मांगेंगे, आपको फोन करके कोई धमकाएगा भी नहीं, आप तक बात पहुंचेगी ही नहीं। ये सारा मामला सिर्फ आपके आधार कार्ड की एक कॉपी से हो जाएगा। ये सारी ठगी सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी और आपके अंगूठे के निशान, बस ये दो चीजें हैं जिसकी मदद से अब जो ठग हैं उनका एक पूरा गैंग चल रहा है जो इस तरह से ठगी कर रहे हैं। अब ये लोग करते क्या हैं, आप कभी रजिस्ट्री कराएं या कोई भी लीगल और डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कि आपके थंब इम्प्रेशन ले लिए जाते हैं। कई जगहों पर अगर आप साइन भी करना जानते हैं फिर भी थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए किसी चीज को। वहां पर आप अपने आधार कार्ड की कॉपी भी जरूर लगाते होंगे। बस ये जो गैंग है ये इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता है, आपके आधार कार्ड की कॉपी और आपका थंब इम्प्रेशन। अब ये होता कैसे है वो समझ लेते हैं। सरकार ने डिजिटल इंडिया मूवमेंट के तहत एक नया ट्रांजैक्शन का तरीका शुरू किया था जिसे कहते हैं AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग गांव में हैं, खास तौर पर जो बैंक तक नहीं जा पाते हैं या बहुत ज्यादा बैंक के कामकाज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि सिर्फ वो अपने आधार कार्ड की मदद से और थंब इम्प्रेशन लगा करके आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप कहीं मान लीजिए शॉपिंग के लिए गए, वहां पर आपने कुछ खरीदा या कहीं और आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो जिस तरह से ATM मशीन होती है उसी तरह की एक मशीन है, वो आपके सामने दिखाई जाएगी। आपको अपना आधार नंबर बताना है या आधार कार्ड दिखाना है या आधार की कॉपी दिखानी है, तो आपने वहां पर वो नंबर जो है अपना आधार नंबर डाला, उसके बाद आपके थंब इम्प्रेशन ले लिए जाएंगे। थंब इम्प्रेशन अगर आपका वहां पर दर्ज हो जाता है, सही से ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर थंब इम्प्रेशन वहां पर देना होता है तो हमने तो थंब इम्प्रेशन दिया नहीं, तो ये लोग कैसे करते हैं। अब इसके लिए समझते हैं कि ये जो पूरा गैंग है ये कैसे काम करता है। ये आपके जो थंब इम्प्रेशन है उसे क्लोन करता है। क्लोन का मतलब है डुप्लीकेट, उसका एक डुप्लीकेट बनाता है। बहुत सारे तरीके, बटर पेपर का इस्तेमाल करके इतने सारे तरीके हैं कि किसी थंब इम्प्रेशन का डुप्लीकेट बना सकते हैं। और मजे की बात यह है कि YouTube पर इसके लिए कई सारे चैनल्स चल रहे हैं जो कि सिखाते हैं कि थंब इम्प्रेशन को कैसे डुप्लीकेट आप कर सकते हैं। तो उस तरह से आपका जो थंब इम्प्रेशन है उसको क्लोन कर लिया जाता है। फिर उसको क्लोन करके जहां पर भी AEPS की सर्विस है वहां पर जा करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, सिर्फ आपके आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन की मदद से। अभी पूरा फ्रॉड क्या है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन इससे बचने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको किसी भी अनऑथराइज्ड अनट्रस्टेड सोर्स पर अपने आधार कार्ड की कॉपी और खास तौर पर अपने अंगूठे के निशान, अपने थंब इम्प्रेशन नहीं देने हैं। आप उन्हीं जगहों पर दीजिए जो सोर्स ट्रस्टेड हो। कोई सरकारी कोई ऑफिस है वहां पर आप दे सकते हैं, इस तरह के काम में दे सकते हैं। लेकिन आप किसी भी रैंडम जगह पर कोई भी कागज बनवाने के लिए अपने थंब इम्प्रेशन ना दें। कोशिश करें कि आप अपने वहां पर साइन करें। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड इशू करती है, इसकी वेबसाइट पर चले जाइए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको आधार कार्ड से बायोमेट्रिक को लॉक करने का ऑप्शन दिखेगा। तो वहां पर आप अपना बायोमेट्रिक लॉक कर दीजिए। यहाँ आपसे OTP जरूर मांगा जाएगा, यहाँ आप OTP दे सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड, अपना बायोमेट्रिक जो है उसे लॉक कर दीजिए। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आप इसकी कंप्लेंट जरूर कर दें। कंप्लेंट करने से क्या होगा कि यूजुअली इस तरह के जो गैंग होते हैं ये कुछ लोकेशंस को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा सेटअप किया गया था AEPS सिस्टम का, ये इसीलिए किया गया था कि जो लोग बैंक के रीच में नहीं है या जहां पर बैंक की ब्रांचेस बहुत ज्यादा नहीं है वहां पर इस तरह से पेमेंट लोग कर पाए। तो ये क्या करेंगे, उस पूरे एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस उस
गैंग को ट्रेस कर सकती है, और अगर वो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो आपका पैसा रिकवर होने की संभावना होती है ऐसे में। तो आप इसकी कंप्लेंट जरूर करें, ये ना सोचें कि भाई मुझे पैसा तो मिलना नहीं है, कौन पुलिस के चक्कर काटे, तो ये आप मत करिएगा। आप चाहे तो सीधे साइबर सेल पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1930 डायल करना होता है, या फिर आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। तो ये आपको करना है अगर इस तरह का फ्रॉड आपके साथ हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो इससे बचने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, अपना बायोमेट्रिक जो है उसे लॉक कर दीजिए। अगर इस तरह का कोई भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है या और कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसके थ्रू और लोगों को हम अवेयर कर सकें। थैंक यू।